सब काम कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। क्या काम कर दी? लूट लिया जिले को पूरा। क्या काम कर दिया आपने? अरबों रुपए की लूट कर ली, अरबों रुपए की लूट। विनोद शर्मा अकेले को पकड़ा हुआ है। तो विनोद शर्मा कोई मालिक नहीं है वहाँ का, वो उनका एक सहयोगी है। वो बोलते हैं कि हमारा मुंह बोला भाई है, हमारे 3 भाई है। अभी वो 2 भाई है तो बोलते हैं हम 3 भाई है बहुत उनका निकट। लेकिन वो कोई मालिक नहीं है। मालिक तो वही है, राजकुमार कावरे और आपका रामकिशोर कावरे मालिक है। तो उनको गिरफ्तार करो, उसके भतीजों को गिरफ्तार करो, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करो, कीर्ति कावरे को, वो भी उसमें है। और मैंने पहले ही बताया था कि कीर्ति कावरे जो है वो पहले भी रेत के हेरा फेरी उसका भंडारण करने में पकड़ी गई है, उसका डंपर, और उनसे 95 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है खनिज से, खनिज शाखा से। आप मालूम कर लो, मिल जाएगा आपको, पत्रकार है आपको। सबसे घटिया एसपी है बालाघाट जिले का अभी तक का। एक भी कोई काम को ईमानदारी से नहीं किया, एक भी किसी काम को ईमानदारी से नहीं किया है। इसमें लोगों के लगे कि भाई ये काम बहुत ईमानदारी से किया है। घोटाला आने के बाद भी एसपी इसको दबाने की कोशिश कर रहा है दिन मिश्रा। अब ये चावल कांड के जो अपराधी है उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। देखिए कि जो राइस मिलर्स हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हो। बोल रहे हैं कि मेरे पास जो शिकायत थी मैं उतना ही काम करूँगा, आगे कोई जांच करने की बात नहीं कर रहे हैं। शिकायत किसकी थी? अब जब कोई चोरी पकड़ी जाएगी तो जहाँ जहाँ ट्रक गए हैं, जहाँ जहाँ चावल गए हैं, किस राइस मिल में गए हैं, किस एथेनॉल प्लांट में गए हैं, वो सबकी जांच करना चाहिए ना। ये कैसे बोल रहे हैं? उनकी मनमानी थोड़ी चलेगी ऐसे कोई। बहुत गंभीर सवाल है ये। और ये चावल के घोटाले में, ये घोटाला तो हुआ है लेकिन करोड़ों रुपए का एसपी का इंतजाम हो गया उसमें। बड़े स्कीम, बड़े पैमाने पर उसमें तालमेल हो गया, उनका लेन देन हो गया। और तभी बोलता है कि मैं इसकी नहीं करूँगा, इसकी नहीं करूँगा, मैंने जिसकी करना था कर लिया। अरे तुम्हारी मन की बात चलेगी क्या? तुम नौकर हो जनता के, ये ध्यान रखो आप पहले। ये चावल घोटाले में जो है रामकिशोर कावरे, उसका भाई राजकुमार कावरे, भतीजा अविनाश कावरे, उनकी पत्नी कीर्ति कावरे, ये तमाम लोग उसमें हैं शामिल। ये क्यों नहीं इसको पकड़ रहे? वहाँ ट्रक का आना जाना हुआ है, ये सब मिल गया। रजिस्टर आप देखोगे सब पता चल जाएगा आपको। क्यों नहीं देख रहे रजिस्टर को आप? इसलिए कोई सत्ता पार्टी के लोग हैं और वो पद पे है, जिले का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, इसलिए आप नहीं कर रहे। तो जो ऐसी करना था तो पूरे जांच को ही नहीं करना था, जांच को शुरू क्यों की फिर? एकदम बचकानी बातें कर रहा है इस पे कि मैं इसकी करूंगा, इसकी नहीं करूंगा। तुम्हारे मन से नहीं होगा कि इसकी करूंगा, इसका नहीं करूंगा। जो भी इसमें है शामिल उन सबको करो गिरफ्तार, उनकी सबकी जांच पड़ताल करो आप। अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि जो विनोद शर्मा, उसकी गिरफ्तारी करके उस पर पूरा मामला डाल दिया गया है। और रामकिशोर कावरे को, राजकुमार कावरे को, उनकी पत्नी को, सबको बचाने का प्रयास कर रहा है, उनके भतीजे को बचाने का प्रयास कर रहा है। अरे तो विनोद शर्मा जो क्या है, तो मामूली सहयोगी है उनका, विनोद शर्मा। ये उसके ऊपर पूरा केस बना रहे, वो क्या है वहां पर है? जो मालिक है प्लांट का और जो उसमें शामिल है उसको छोड़ रहे हैं आप? क्यों छोड़ रहे हैं? और जो नाम आए थे सामने में, उन नामों को भी छोड़ दिया है। भाई खापा का एथेनॉल प्लांट जो अतुल वैद का, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे आप? बासी का एथेनॉल प्लांट, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे आप? उसको क्यों नहीं पकड़ा? अतुल वैद को क्यों नहीं पकड़ रहे आप? क्यों नहीं जेल में डाल रहे पकड़ के आप? और जैक्सन प्लांट को क्यों नहीं पकड़ रहे आप उसको? जो छोटे मोटे काम कर रहे थे, जो छोटे मोटे लोग थे, उनको पकड़ लिया आपने। और ये बड़े बड़े लोग जो, जहाँ हजारों मीट्रिक टन चावल गया है खापा में, और बासी में हजारों मीट्रिक टन चावल गया है, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप?
इनको सबको बचाने में लग गया एसपी। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको लेकर अभी भोपाल जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे भोपाल में भी। अभी विधानसभा चल रहा है, हम जाएंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करके आंदोलन करेंगे वहाँ। 45 दिन कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई प्रगति नहीं है 45 दिन में। जांच कर रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, इसको देख लिया, उसको एक आदमी नया नया नाम मिल गया है, उसको ही बताएंगे, इसको ही बताएंगे, यही बोल रहा है, बस खत्म। और एसपी की जांच करे, इसको उठा के एसपी की जांच करे तो अभी अरबों रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है एसपी ने, आदित्य मिश्रा ने, अरबों का बहुत बड़े पैमाने पर वसूली हुई है। पूरी जनचर्चा है बालाघाट जिले भर में। और मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा है कि बहुत पैसा का लेन देन हुआ है। इतने गंभीर मामले को किनारे कर रहा है। गरीबों को राशन नहीं मिल पाया, गरीब की थाली से उनके निवाले छीन लिए और उनको बचा रहा है। छोटे मोटे व्यापारी पकड़ रहा है, छोटे मोटे लोगों को पकड़ रहा है, वहां जाके तबीज दे रहा है। जीपीएस सिस्टम जो है, जीपीएस सिस्टम से किसके किसके ट्रक वहां से निकले हैं कि नहीं निकले हैं, उनके नंबर है, ट्रक नंबर है। अब इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा? रजिस्टर देख लो जाके वहां से, जहां से गया एफसीआई से, कितने ट्रक को चावल दिया उन्होंने, उनमें जीपीएस सिस्टम था कि नहीं, सब मिल जाएगा आपको। क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों नहीं कर रहे? इसमें कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 24 घंटे या 48 घंटे कर, मुश्किल से 45 दिनों में भी नहीं पकड़ पाए। इतनी सी बात है, सिर्फ रजिस्टर जाके जांच कर लो। और नियम से जीपीएस सिस्टम के बिना कोई ट्रक से वहाँ न कोई ट्रक में भरा उठाव करा जाएगा चावल का, और न कोई चीज़ को वहाँ ला के डाली जाएगी। ले जाना है तो भी जीपीएस सिस्टम चाहिए, और वहाँ कोई चीज़ ला के डालना तो भी जीपीएस सिस्टम चाहिए। तो जीपीएस सिस्टम के अनुसार तुम जांच क्यों नहीं करो? क्यों नहीं देख रहे इसको? ये बड़े 45 दिन का काम नहीं था, ये लंबा खींच लिया 45 दिन, जैसे बड़ा भारी काम कर रहा है, जैसे है, जैसे कमर में चराट बांध के गाड़ी खींच रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है जैसे है। शर्म आना चाहिए शर्म, कम से कम। यहाँ बालाघाट जिले में तुमसे भी ज्यादा समझदार लोग और अब भी हैं, नागरिक लोग, सब देख रहे हैं तुमको, सब समझ रहे हैं चालाकी। शुरू से बोल रहे हैं भाई उनकी रूट का पता लगा लो, जीपीएस सिस्टम जब रूट गया है उसको चेक कर लो। जीपीएस सिस्टम चेक कर, क्यों नहीं चेक कर रहे आप? अभी एक भी बार जीपीएस सिस्टम चेक किया किसी का? कोई नहीं चेक किया। मंडला से चावल आने के बाद बता दिए कि मंडला से आया 45 चावल, हर्ष इंडस्ट्री में आया हुआ है, क्यों नहीं पकड़ रहे? खापा में गया हुआ है मैट्रिक टन, तुम्हारा देख लो कि वहां से उस चावल का कितना एथेनॉल में इस्तेमाल किया है, और कितने एथेनॉल को ले जाके किसको बेचा पेट्रोलियम वालों को। कितना चावल ले गया, उसकी कितने एथेनॉल बनी और कितना एथेनॉल उन्होंने सप्लाई कर दिया है, इतने में पकड़ में आ जाएगा। बासी का भी वही हाल है, वहां पकड़ में आ जाएगा। अरे हमारे जिले में जो घोटाला है उसको तो देखो आप, कम से कम ये कोई काम नहीं कर रहा है। वो तो ऐसे कर रहा है कि मैं इसको देखूंगा, मैं इसको नहीं देखूंगा। तुम्हारी क्या मनमानी चलेगी क्या? तुम हो क्या तुम? ये ऐसी बात कर रहा है, बराबर बराबर आवाज उठ रही है। कई अखबार में लिख रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं, अखबार में लिख रहे हैं कि यहाँ गया है, यहाँ गया है, ये यहाँ पे है, यहाँ भी गोलमाल हुआ है, वहां भी गोलमाल हुआ है। अखबार भी है, अखबार भी एक मतलब एक जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी से बात करता है अखबार भी। मीडिया, सोशल मीडिया जिम्मेदारी से बात करते हैं। मामले को पूरा दबाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें जो एसआईटी बनी, मैंने पहले ही कहा था एसआईटी ये बोगस है, एसपी जैसा बोल रहा है वैसी एसआईटी कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं एसआईटी का। और उसमें कौन कौन लगे हुए हैं? राजस्व का अधिकारी भी डाल दिया एसआईटी में, एफसीआई का अधिकारी भी डाल दिया, वो फिर नागरिक आपूर्ति निगम के भी अधिकारी डाल दिया। तो वो तो अधिकारी उसी डिपार्टमेंट के हैं, तो वो जो उनके जो खास लोग होंगे उनको बचाएगा, राजस्व के लोग बचाएंगे, नान के लोग बचाएंगे, एफसीआई के लोग बचाएंगे। उनको क्यों रखा है एसआईटी में? क्या मतलब उनको एसआईटी में रखने का? अभी तक इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा है। जो बड़ी बातें सामने आ ही नहीं पा रही जनता के। और अब ऐसे लग रहा है कि जो बार बार कर रहा है कि मैंने यहाँ पर सब काम कर दिया हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा,
क्या काम कर दी? लूट लिया जिले को पूरा। क्या काम कर दिया आपने? अरबों रुपए की लूट कर ली, अरबों रुपए की लूट। तो ये उनकी बोला है कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने बोला, अभी आप थोड़ा बाद में आई थे तो मैंने बोला हुआ है कि भाई वो जो विनोद शर्मा अकेले को पकड़ा हुआ है, तो विनोद शर्मा कोई मालिक नहीं है वहाँ का, वो उनका एक सहयोगी है। वो बोलते हैं कि हमारा मुंह बोला भाई है, हमारे तीन भाई है, अभी वो दो भाई है तो बोलते हैं हम तीन भाई है बहुत उनका निकट, लेकिन वो कोई मालिक नहीं है। मालिक तो वही है, राजकुमार कावरे और आपका रामकिशोर कावरे मालिक है। तो उनको गिरफ्तार करो, उसके भतीजे को गिरफ्तार करो, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करो, कीर्ति कावरे को, वो भी उसमें है। और मैंने पहले ही बताया था कि कीर्ति कावरे जो है वो पहले भी रेत के हेरा फेरी उसका भंडारण करने में पकड़ी गई है, उसका डंपर, और उनसे 95 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है खनिज शाखा से। आप मालूम कर लो, मिल जाएगा आपको, पत्रकार है आपको। तो वो पहले से ही शामिल है इनके साथ, अपने पति के साथ में, करप्शन के मामले, भ्रष्टाचार के मामले में। तो उनको ही पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए उनको भी। अभी इसमें कई पार्टी के लोग जो है, वो जो उनके पार्टी के लोग जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, व्यापारिक लोग जो है, अभी नाम बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे हम, तो वो लोग इनको बचाने में लगे हुए हैं। और मुझे अभी मालूम पड़ा है कि ये 4-5 लोग अभी भोपाल में घूम रहे हैं, रमेश भटेरे, गुरुशंकर बिसेन, नानू कावरे, और वो आपका राजकुमार करा है। ये भोपाल में चक्कर लगा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कि ये सब मामले को ख़त्म करो, चावल कांड के मामले को ख़त्म करो। और डबल मनी भी कांड को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं। और मेरे अभी संपर्क में आया कि वो लोग शायद जिन विधायकों ने कुछ सवाल वाल लगाया तो उनसे संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक बालाहाट के, उनसे संपर्क कर रहे हैं। अभी हम नाम इसलिए नहीं बोल सकते कि अभी जरा मालूम तो पड़ जाए कि संपर्क किस किस विधायक से कर रहे हैं, लेकिन संपर्क कर रहे हैं कन्फर्म है। ये खेल चल रहा है। ये तो पहले दिन उठ जाना था चावल कांड, पहले दिन उठ जाना था, पहले दिन हंगामा हो जाना था, पहले दिन ही। अगर पहले दिन ही हो तो कल तो हो ही जाना था, कल कल तो हो ही जाना था हर हालत में। इसका मतलब हमने अभी दिखा दिया आपको, फोटो मिले हुए लोग हैं। सबसे घटिया एसपी है बालाघाट जिले का अभी तक का। एक भी कोई काम को ईमानदारी से नहीं किया, एक भी किसी काम को ईमानदारी से नहीं किया है। इसमें लोगों के लगे कि भाई ये काम बहुत ईमानदारी से किया है,